चलिए, समानुपात के नियम। समानुपात के नियम, अगर मान लीजिए ए बी सी डी समानुपात में है, अर्थात ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो प्रतिलोम अनुपात क्या होता है? कुछ भी नहीं करना है, आपको दोनों अनुपातों का प्रतिलोम ले लेना है। भाई आप देखो, बी अनुपात ए कर दो और उसको डी अनुपात सी कर दो, दोनों को अल्टी पल्टी, इसका इधर इसका इधर। या यूँ कहिए, अगर आपको ये कठिन लगता है तो ए अनुपात बी को आप लिखेंगे ए बटे बी और इसको सी बटे डी लिखेंगे बराबर करके। अब पलट दो दोनों को तो क्या होगा बताओ? बी बटे ए डी बटे सी। तो ये प्रतिलोम अनुपात कहलाता है, दोनों अनुपातों का प्रतिलोम ले लिए। मतलब अगर कोई चार राशियां समानुपात में हो, अगर कोई चार राशियां समानुपात में हो, तो आप शुरू के जो दो राशियां जो आप मतलब अनुपात और बाकी की दो राशियों का जो अनुपात है वो समानुपात में हो, तो आप ना दोनों का प्रतिलोम अनुपात अगर लोगे तब भी वे समानुपात में बरकरार रहेंगे। यानी कि अगर इन दोनों को अल्टा पलटी इन दोनों को अल्टा पलटी कर दो तो ये डगमगा नहीं जाएगा, अब भी वे समानुपात में होंगे, क्योंकि आप एक तरफ को नहीं पलट रहे हो, आप पलट रहे हो तो दोनों को पलट रहे हो। जो काम करोगे दोनों में अगर करोगे ना तो वो हमेशा सुरक्षित रहेगा, वो उनका रिलेशन जो समानुपात का रिश्ता है वो सुरक्षित रहेगा। दोनों को पलट दो, दोनों में दो का गुणा कर दो, दोनों में तीन, क्या जो काम कर रहे हो किसमें करो, दोनों में करो, इधर वाले में भी उधर वाले में। लो ना, अभी मैं दोनों पक्षों में 3/4 का गुणा कर दूं तो क्या गड़बड़ा जाएगा? अब भी ये बराबर है ना? तो इतना आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जो काम कर रहे हैं वो दोनों पक्षों में करेंगे। और जैसे यहाँ पे देखो, जो काम जैसे बी अनुपात ए है, अगर मैं इस पे 3:4 ले लूँ, बी और ए तो है ही, लेकिन मैं 3:4 का यहाँ पे ऐसे कर दूं काम, तो वहां पे भी करना पड़ेगा। समझ में? अभी बराबर है, फिर बराबर है, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे लगाया वो वहां पे भी लगा दिया। बात समझ में? उल्टा करना है तो हमने दोनों को उल्टा कर दिया, इसको उल्टा किया तो उसको भी उल्टा कर दिया। तो ये जो 3/4 लगाया हूँ उसको प्रतिलोम अनुपात नहीं कहते, वो मैं आपकी समझदारी के लिए बता रहा था कि आपके समझने के लिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हो, इधर कर रहे हो तो उधर भी करो, तो वो हमेशा बराबर रहेगा। जबकि प्रतिलोमानुपात का सिर्फ कंसेप्ट क्या कहता है, आप इनको पलट दो, ये अनुपात पलट गया तो वो भी पलट जाएगा, तो वो दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है ना? तो ये हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। यस, ओके। सो चलिए, एकांतरानुपात देखते हैं। एकांतरानुपात क्या होता है? अगर चार राशियां समानुपात में हैं तो इसका अर्थ है कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। अभी तो हम इन राशियों के हिसाब से इनका अनुपात सजाए हैं। अब एकांतरानुपात मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं करना है आपको, ये सी और बी को अल्टी पल्टी कर दो तो क्या होगा? तब करके लिखता हूँ, सी और बी को अल्टा पल्टी मतलब अदला बदली, ए अनुपात सी समानुपात बी अनुपात डी, तो इसको एकांतरानुपात बोलते हैं। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे 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 लिख दिए? तो देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या होगा बताओ? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी का मतलब क्या होगा? ए बटे बी बराबर सी बटे डी, होगा कि नहीं होगा बताओ? अब आपको तो गणित का नियम पता ही होगा कि भैया ये नीचे वाली राशि अगर उस तरफ पलटना चाहे तो ऊपर जाके गुणा हो जाएगी, और उधर वाली राशि अगर पलट कर आना चाहे तो इधर वाली नीचे आके इधर होगी, गुणे वाली बटे में बटे वाली गुणे में। तो ए बटे सी बराबर बी बटे डी, होगा कि नहीं होगा बताओ? अब जब ये इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि ये यहीं से तो आया है, तो ये अल्टा पल्टी हो गया, तो इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं? ए बटे सी मतलब ए अनुपात सी बराबर मतलब समानुपात, और बी बटे डी मतलब बी अनुपात डी। समझ में आया नहीं भाई? तो देखो यही हो गया, नहीं कहाँ गया? ये वाला आ गया। तो ये गणितीय रूप से ये काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता? हो सकता है, हाँ। आप चाहो तो डी और ए को भी अलग पलटा कर सकते हो, डी और ए को भी, डी उधर जाएगा ए नीचे आएगा, हो सकता है नहीं हो सकता? मैं पूछता हूँ आप लोग से, हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है। ये देखो, डी को उधर ले जाओ, हो सकता है डी बटे सी हो सकता है, ए को नीचे डालो बी बटे ए हो सकता है। क्लियर है? मतलब किसी एक को, मतलब जैसे अपन अभी तो ये जो पलटा था ना, दोनों को पलटूंगा तो ये वो प्रतिलोमानुपात हो जाएगा। जैसे अभी आप किसको किसको पलटे हो? अभी अपन बी और सी के ए और डी को वहीं रहने दिए, ए और डी को क्या कर दिया? वहीं रहने दिए, ए तो वहीं रहा, डी तो वहीं रहा, सी और बी और सी को अदला बदली, तो ये मिल गया। आप ऐसा भी कर सकते थे,
बी और सी को वहीं रोके हुए, जैसे अभी अपन बी और सी की अदला बदली की है, ए और डी को वहीं रोके हैं। आप बी और सी को वहीं रोकते हुए ए और डी की अदला बदली करते तो क्या मिलता, बताओ मेरे को। यहाँ पे बी और सी को वहीं रोको, ठीक है, ए और डी की अदला बदली करो, तो डी उधर जाता, ए नीचे आता। अब इसी को लिख के देखो क्या है, डी अनुपात ए, सॉरी, डी अनुपात बी समानुपात सी अनुपात ए। अब देखो, अगर हम यहां से यहां की ओर देख रहे हैं तो क्या बदली हुई दिख रहा है, आप बोलोगे सर ए और डी अपनी जगह पे हैं, बी और सी अदला बदली दिख रहा है। अगर आप यहां से यहां देखोगे तो क्या है, तो बोलोगे बी और सी अपनी जगह है, ए और डी अपने अदला बदली, यानी कि अदला बदली हो रही है तो किनके के बीच, अंतः पदों के बीच या फिर बाह्य पदों के बीच, या तो करीब करीब वाले अल्टी पल्टी होंगे या तो फिर दूर दूर वाले, दूर दूर वाले। एकांतर पद नहीं, देखो बी और सी करीब हैं, या तो करीब करीब की अल्टी पल्टी हुई है, दूर दूर, दूर दूर मतलब उस पार इस पार, उस छोर इस छोर वाले वैसे हैं और करीब वाले अल्टा पल्टी हुए हैं, या फिर यूं समझो कि करीब वाले वैसे ही हैं, दूर वाले अल्टा पल्टी हुई हैं। तो इसको बोलते हैं अपन एकांतरानुपात। क्या बोलते हैं, अल्टा पल्टी, एकांतरानुपात। और फिर क्या लिखा है देखो, योगानुपात। ध्यान से देखिए योगानुपात क्या है। अगर ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो तो योगानुपात किसको बोलते हैं पता है आपको, ये बी को ना इसी में जोड़ देना, ए प्लस बी अनुपात बी, ये तो वही रहेगा, ये उसमें और जाके जुड़ जाएगा, तो वैसे यहाँ पे भी होगा, जो वहां हो रहा है वैसे यहाँ भी होगा, सी प्लस डी अनुपात डी। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं योगानुपात। और पूछोगे ये कैसे आया, तो सुनो ध्यान से, सिद्ध, इसका सिद्ध देखो, सिद्ध प्रूफ देखो इसका। ए अनुपात बी बराबर क्या होगा, ए बटे बी समानुपात मतलब बराबर सी अनुपात डी। ठीक है, जो भी हमने आपको बताया कि आपको जो करना है करो, बस दोनों पक्षों में करो। दोनों पक्षों में 500 करोड़ जोड़ दोगे तो दोनों पक्षों में 500 करोड़ जोड़ दो, वो बराबर रहेगा। अभी मैं दोनों पक्षों में केवल एक जोड़ रहा हूँ, तो क्या होगा, ए बटे बी धन एक बराबर सी बटे डी धन एक। एक जोड़े हैं तो उससे क्या होगा, एलसीएम निकलेगा, एलसीएम निकलेगा तो बी ऊपर जाएगा, तो ए प्लस बी बटे बी और इधर सी प्लस डी बटे डी हो जाएगा, है नहीं भाई, हो तो क्या। अब इसको अनुपात के रूप में सजाओगे तो क्या होगा, ए प्लस बी अनुपात, अनुपात के रूप में सजाओ, समानुपात सी प्लस डी अनुपात डी, तो यही तो है योगा, योग हो गया, योग। अंतर किसको बोलेंगे, अगर यही जोड़ने के बजाय मैं घटाया रहता तो आज मेरे को ए प्लस बी के बजाय ए माइनस बी मिला होता, मिलता नहीं, तो यही अंतरानुपात हो जाएगा। तो अंतरानुपात क्या हो जाएगा, यहीं से देख लो, ये देखो, अगर ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो तो ए माइनस बी, ये प्लस की जगह माइनस बस लिखना है, सी माइनस डी अनुपात डी, ये ऐसे। और ये कैसे मिलता हमको, ये जो जोड़ा हूं उसी जगह में घटाया होता तो मेरे को यही मिलता, ये अंतरानुपात हो गया। इसको कंपोनेंडो बोलते हैं, इसको डिविडेंडो बोलते हैं, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो। और ये इसको देखता हूं मैं, है ना, ये इन्वर्टेंडो, क्या बोलते हैं, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, ये इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो ये कंपोनेंडो, कंपोनेंडो, और ये डिविडेंडो, और ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इंग्लिश नाम भी आपको इसके याद रखिए। उसमें उसमें दोनों काम आप कर सकते हो योगांतरानुपात में। देखो योगानुपात, अंतरानुपात, ये दोनों का जोड़ है योगांतरानुपात। तो योगानुपात में हम लोग क्या किए, जोड़े, अंतरानुपात में क्या किए, घटाए। योगांतरानुपात में हम दोनों काम करेंगे, कैसे बताऊं आपको, जोड़ना भी है घटाना भी है। तो योगांतरानुपात यहाँ सीख लो अच्छे से। अगर ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो तो इन्हीं दोनों को जोड़ दो, अनुपात इन्हीं दोनों को घटा दो, तो वही काम यहाँ पे भी कर दो, इन्हीं दोनों को जोड़ दो, इन्हीं दोनों को घटा दो, योगांतरानुपात तैयार है। या यूं कहिए, देखो, या यूं कहिए कि अगर ए बटे बी बराबर सी बटे डी है
आपके पास अगर a बटे b बराबर क्या है, c बटे d है, तो योगांतरानुपात लगाने का मतलब क्या है, इधर नीचे वाला ऊपर जाके जोड़ दो और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा भी दो, यानी कि अंश बटे हर है ना, तो अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर, इधर भी क्या होगा, c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, इसी बोलते हैं योगांतर अनुपात, योग भी अंतर भी, ऐसा शॉर्ट एंड स्वीट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये 5 गुण हो गए, इनको आपको याद रखना है, हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और अब मैं आपको बताता हूँ के रेशियो, के अनुपात, के रेशियो अब हम लोग पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। चले तो चलते हैं, बेटा समझ को नहीं आया ना, आ गया, ओह माय गॉड, ये मैं बताऊं 7वीं कक्षा, हाँ सच में 7वीं कक्षा में। मैं आपको योगांतरानुपात के कुछ मैजिक भी बताता हूँ, फास्ट एकदम जल्दी जल्दी। देखो अगर मान लो ना जैसे x बटे y लिखा है, मान लो x, चलो x प्लस वाई लिखा है और x माइनस वाई लिखा है, कुछ इस तरह से लिखा है, और यहाँ लिखा है मान लीजिए 7/3। एक बात की बात, x प्लस वाई अपॉन एक्स, अब गौर, आपकी दृष्टि एकदम तेज होनी चाहिए, ये देख योगांतरानुपात में दिख रहे हैं, मतलब x और y ऊपर में प्लस में दिख रहे हैं और x y नीचे में माइनस में दिख रहे हैं, और बराबर कुछ कुछ लिखा हुआ है, और आपको कोई पूछ दिया x अनुपात y, जल्दी से बताओ, एकदम 1 सेकंड में बताओ, तो आप तुरंत दोनों पक्षों में योगांतरानुपात लगा देना, ठीक है। तो मैं देखो ऐसे लिखूंगा, दोनों ओर योगांतरानुपात लगाने पर, तो आप बोलोगे इधर तो योगांतरानुपात पहले से लगा लुगाया दिख रहा है, x और y ऊपर जुड़े दिख रहे हैं और नीचे क्या दिख रहे हैं, घटे हुए दिख रहे हैं, तो योगांतरानुपात तो लगा हुआ दिख रहा है, तो मैं, आप बोल रहे हो दोनों पक्षों में योगांतरानुपात लगा दो, जब आप इधर योगांतरानुपात लगाओगे ना तो क्या होगा, देखो क्या होता है योगांतरानुपात का मतलब, बताओ भला, नीचे वाले को ऊपर में जाके जोड़ देना और ऊपर वाले में से नीचे वाला नीचे जाके माइनस कर देना, मतलब मनी मन, इसको आप ए देखो इसको बी देखो, तो क्या होगा ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी याद है, और क्या होगा ए माइनस बी, समझ में आ रहा है योगांतरानुपात, ए बटी बी बराबर सी बटी डी, तो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, उधर क्या होगा बताओ 7+3 7-3, इधर देखो क्या होगा पता है, एक्स एक्स कटेगा, सॉरी वाई वाई कटेगा, नीचे एक्स एक्स कटेगा, तो 2x अपॉन 2y, तो 2 कट जाएगा तो x बटे 5 आ जाएगा, उधर आ जाएगा 10/4, सिंप्लीफाई कर लो, 2 दूनी 4 2 पंचे 10 5, समझ में, इस तरीके से हम लोग योगांतरानुपात का इस्तेमाल करेंगे, तो समझ में आया नहीं कैसे हुआ, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ दिया और ऊपर वाले में नीचे वाले को माइनस कर दिया। अब मैं आपको एक और बहुत बढ़िया शॉर्टकट ट्रिक बताऊं, देखो अब हम यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 7/3 देखे थे, और मैंने क्या कहा आपको, दोनों पक्षों में योगांतरानुपात लगाओ, तो आप बोलोगे सर इसमें योगांतरानुपात आप लगाया वो तो समझ में आ गया, a प्लस बी ए माइनस बी, लंबा काम किया आप, तो भैया आपको यहाँ पे योगांतरानुपात लगा लुगाया दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, तो अगर आपको योगांतरानुपात लगा लुगाया दिख रहा हो और आपको सिर्फ जरूरत हो x बटे वाई की, तो आप आंख मूंद करके वहां से योगांतरानुपात को हटा लेना और उस तरफ लगा लेना, बात एक ही है, जैसे यहाँ पे योगांतरानुपात लगा हुआ दिख रहा है मेरे को, x प्लस वाई अपॉन लगा हुआ दिख रहा है, तो लगे हुए को हटा दो और वहां लगा दो, आपका आंसर तुरंत आएगा, उतना ही आएगा, देख लो, क्योंकि आखिर इसको सॉल्व करने पर आखिर x बटे वाई तो आया और वो इधर लगा हुआ दिखा, आखिर इसको सॉल्व किया तो वही आया, और इधर आपको 7+3 अपॉन 7-3 हुआ, ये आपका खेल होता है इसमें, समझ में ऐसा है। यदि आपको x अनुपात y अगर आपको दिया हो 11/4, तो x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई, जल्दी से बताओ क्या होगा, x अनुपात y दिया 11/4,
तो आपको क्या पूछा है, x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई पूछा है। क्या लग रहा है, योगांतर अनुपात, उधर भी लगा, तो जो सलूक आपको इसके साथ होता हुआ दिख रहा है वही सलूक उसके साथ कर दो। तो क्या होगा, 11 प्लस 4 बटे 11 माइनस 4, तो 15 बटे 7 आंसर आ गया, है नहीं भाई। जो व्यवहार इधर दिख रहा है वो व्यवहार आप उधर कर दो, बहुत सरल है। इधर क्या व्यवहार दिख रहा है, दोनों का जुड़ा और दोनों का घटा, उधर भी वही कर दो, दोनों का जुड़ा दोनों का घटा। नहीं समझ में आ गया, तो ये आंसर आ गया। और अपन आगे चलते हैं। अब हम आपको बताते हैं के रेशियो, इसी को हम लोग बोलते हैं के अनुपात या करके लिखेंगे, या के अनुपात, वही चीज है। आप लोग इसको पढ़े हो बचपने में, मतलब बचपने में। देखो ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है। अगर मान लिया जाए कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो इसका मतलब हो गया ए बटे बी, इसका मतलब हो गया सी बटे डी, समानुपात मतलब बराबर, बराबर में मान लिया के, क्या मान लिया, के। तो मैंने बराबर में जब के मान लिया तो देखते हैं क्या होगा। तो इसको छुपाओ थोड़ी देर के लिए और बी को तिर्यक गुणा करो, ये समझ जाओ ये है ही नहीं बीच में। ए बटे बी बराबर के को देखो और बी को तिर्यक गुणा करो, तो ए बराबर मिलेगा बी के, और वैसे इसको छुपाओ तो सी बराबर मिलेगा डी के, ठीक है ना। अब दोनों को जोड़ दो, जोड़ने का मतलब लेफ्ट को लेफ्ट से राइट को राइट से, ए को जोड़ो सी के साथ, बी के को जोड़ो डी के साथ। तो यहाँ से के कॉमन निकलेगा, के कॉमन निकलने के बाद अंदर क्या आएगा, बी प्लस डी, के कॉमन निकलेगा, यहाँ पे ए प्लस सी होगा। तो के का मान निकालने के लिए बी प्लस डी को नीचे लाएगा, तो ए प्लस सी बी प्लस डी, समझ में आया? तो बराबर में जो आपने के माना था, अब के का मान वहां रिप्लेस कीजिए तो क्या होगा बताओ बोला, ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस सी बी प्लस डी। समझ में आया कि नहीं है? ए बराबर बी के हुआ, सी बराबर डी के हुआ, फिर क्या हुआ बताइए, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ा ए प्लस सी, राइट को राइट से जोड़ा बी प्लस डी, बी के प्लस डी के निकला कॉमन, बी प्लस डी आएगा, के का मान निकालने के लिए बी प्लस डी को नीचे ले जाएगा, ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, के का मान उठा करके इतना रख दी। तो बोलोगे जो जो किए वो समझ में आ गया, लेकिन हम इससे सीखें क्या, इसको याद किस तरह से रखें, या इसमें अच्छी बात क्या है, अच्छी बात क्या है वो सुनो। ए बटे बी बराबर सी बटे डी था, और उसके बराबर उसी के बराबर, ये दोनों तो आपस में बराबर है ही, उसी के बराबर आपको क्या मिल रहा है, इन दोनों का जुड़ा अपॉन इन दोनों का जुड़ा। तो आप याद रखना, एग्जाम्पल में अगर इसको फॉलो करना चाहो, मान लो 3/5, मान लो 3/5 आपको दिख रहा है 9/15 के बराबर, ठीक है। 3/5 किसके बराबर दिख रहा है, 9/15 के बराबर। आप 9 3 12 15 5 20 उसी के बराबर होगा, समझ में आ रहा है? आप वही काम इसमें भी कर सकते हो, 12 और 9 21, 15 20 35, वही हो गए, सब बराबर है आपस में, इसको फिर से जोड़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। समझ में आया कि, यानी कि अगर आपको कोई भी दो अनुपात बराबर में दिख रहे हैं तो ऊपर ऊपर का जोड़ नीचे नीचे का जोड़ करोगे, तब भी वो जो नया अनुपात बनेगा वो पुराने अनुपातों के बराबर रहेगा। समझ में आ रहा है क्या, हमेशा, ये हमेशा सच है। क्रम, धैर्य रखिए, ध से धैर्य रखिए। अभी मेरे को जो जो सिखाना है वो मैं आपको पूरा बताते जाता हूँ ना। जैसे देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक अनुपात और बढ़ा लिया होता तो क्या होता बताओ, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी समानुपात ई अनुपात है। देखो मैंने एक बढ़ा लिया, अब क्या होगा बताओ, ए
बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ बराबर के, ऐसे ही अगर मानता और आगे बढ़ता तो जैसे के का मान निकला है ना ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, यहाँ क्या निकला होता पता है आपको, ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ, क्योंकि यहाँ मेरे पास 3 अनुपात है तो उनके बराबर में क्या होगा, इन तीनों ऊपर ऊपर वाले का योग नीचे नीचे वाले का योग बराबर होंगे, ये सब बराबर होगा। भगवान कसम आप इसको याद रखना और इसमें उदाहरणों में अप्लाई करके देख लेना। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लो आपके पास लिखा है 2/3, आपके पास लिखा है 8/12 और आपके पास लिखा है मान लो और कुछ भी मान लो 32/48, ऐसा कुछ लिखा है मान लो आपके पास, ठीक है। तो आप हमेशा इस बात को याद रखना कि ऊपर ऊपर के जोड़ोगे नीचे नीचे के जोड़, ये बराबर है कि नहीं पहले उसको चेक कर लो, है पक्का, हाँ बराबर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख रहे हो, बराबर होना चाहिए। तो जोड़ो 2 8 10, 10 32 42, 12 3 15 और ये कितना होगा 56 53 54 8 2 10 3 13 3 4 12 12 कितना 63 होगा क्या 63, ऐसा तो बराबर होना चाहिए, बराबर होगा, आप देख लो। क्लियर है, बराबर बराबर, चिंता मत करो, सब सही है, नियम कभी गलत नहीं होता। और संख्या गलत हो गई कि नहीं होगी वो मैं चेक करता, ये गुणा तो सही हुआ है ना करके, बाकी अगर सही हुआ है तो ये पूरा सही है। आपको यकीन नहीं है तो आप देख लो सारे अनुपात सही है, 2:3, ये भी 4 दूनी 4 3 12, 16 दूनी 16 तिया 21 दूनी 21 तिया, सब 2/3 आया है, समझ में आया। अब आप बोलोगे सर अब हमको कुछ ऐसा सूत्र बताओ कि हमको ये सब याद करना न पड़े, हम एक बात याद करें और वो सब में काम आ जाए, तो अब वो बात सुनो, फिर आपको ये सब याद करना नहीं पड़ेगा, कुछ भी याद करना नहीं पड़ेगा, एक मस्त वाली चीज बता रहा हूँ मैं आपको, फिर वो हमेशा अगर आपको याद रहेगी और वो एकमात्र सूत्र है तो वो याद हो जाएगा आपको, तो समझ में। अब देखो इसी को बोलते हैं के अनुपात, बराबर के मान करके फिर उसको उस रूप में लिखना। देखो मान लो मेरे पास a/b बराबर c/d बराबर p/f है, ध्यान से समझना, एक बार समझ जाओगे तो लिखना भी नहीं पड़ेगा। होता क्या है, अभी तो मैंने 3 अनुपात लिए, आप ऐसे 2 अनुपात या 4 या 5 या 500 कितना भी ले लो, मैंने 3 अनुपात बराबर लिए। अब आपको जो काम करना है, आप ऊपर वाले अवयवों में जो काम कर रहे हो कर लो, जो इच्छा है वो कर लो, बस शर्त यह है कि नीचे वाले अवयवों में भी वही काम करना। अगर आप वही काम करते हो नीचे वाले अवयवों में भी, उसके बाद जो नया अनुपात तैयार होगा वो हमेशा बराबर रहेगा। एग्जाम्पल के लिए ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं ए में 2 का गुणा करना चाहता हूँ, सी में मान लो 500 का गुणा करना चाहता हूँ और फिर उसको घटाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना ना, कुछ भी करो, ए में 2 का गुणा करके सी में 500 का गुणा करके माइनस करना चाहता हूँ और ई में मान लो 587 का गुणा करके उसको प्लस करना चाहता हूँ। कुछ भी करो, बस वही काम नीचे कर लेना, यानी जैसे ए में 2 का गुणा किया ना, जैसे बी में 2 का गुणा करना, डी में 500 का गुणा करके माइनस करना, डी है ना भाई, और एफ में क्या करना 587 का गुणा करके प्लस। समझ रहे, ये जो नया अनुपात तैयार होगा वो इन अनुपातों के बराबर होगा। ये एक यूनिवर्सल रूल है, आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। फिर अगर बहुत सारी राशियां हैं, अनुपात मतलब बटे के रूप में और बराबर हैं, आप अपनी इच्छा से या जरूरत के हिसाब से जो काम ऊपर कर रहे हो वो काम नीचे कर लेना, बराबर होगा हमेशा। आपको अगर तीनों लेने का मन नहीं है एक साथ, बोलोगे ए और सी और ई की जरूरत नहीं है मेरे को सिर्फ ई और सी और ई का बस काम है, उसको लेकर बताओ मेरे को ए और बी नहीं चाहिए, तो आप वैसा कर सकते हो। यानी अगर आप चाहो तो मान लो मैं 4c + 5e लिखना चाहता हूँ, ठीक है, क्या लिखना चाहता हूँ 4c + 5e, तो उसी के करस्पॉन्डिंग नीचे में क्या हो जाएगा 4d + 5f हो जाएगा। समझ में नहीं है, तो ये जो तैयार होगा ना ये सब आपस में बराबर होंगे, 1 2 3 4 सब आपस में बराबर है। अब बोलोगे ए और बी को तो लिए नहीं लिए, तो ऊपर ए लिए तो नीचे बी भी तो नहीं लिया हूँ मैं, सी और ई लिया हूँ तो नीचे में डी और एफ लिया हूँ। जो ऊपर गुणा करोगे वो नीचे वाले में गुणा करना, यहाँ प्लस करना चाहते हो, यहाँ प्लस हुआ है ना, देखो जो यहाँ प्लस हुआ है तो यहाँ भी प्लस होगा, माइनस होगा तो माइनस होगा, यहाँ माइनस हो तो माइनस होगा। जैसा सलूक ऊपर करना वैसे सलूक नीचे करना।
ये समझ गए आप, ये यूनिवर्सल समझ मतलब रूल है, ये कभी भी गलत नहीं होता है। क्लियर हुआ? ठीक है ना? हाँ, मान लो आप इनको इनको लेना चाहते हो तो क्या होगा, ए प्लस ई अपॉन बी प्लस एफ करोगे, ये जो आएगा ना ये इसी के बराबर रहेगा सब। हम लोग के रूल में सिर्फ क्या सीखे थे कि ऊपर ऊपर का योग अपॉन नीचे का योग, लेकिन आप ये भी सीख लो कि आप कुछ भी गुणा करके किसी के साथ भी जोड़ घटा सकते हो, बस इतना ध्यान रखना सेम होना, जैसा व्यवहार ऊपर कर रहे हो वैसा नीचे करो, जो भी नया रेशियो तैयार होगा वो अपने इनके बराबर ही होगा, हमेशा याद रखना, हमेशा। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के इसको ट्राई कर सकते हो। मान लो आपके पास लिखा है 3/4, ठीक है, और आपके पास लिखा है मान लो 15/20, ठीक है। चलो इधर कुछ का गुणा कर दो, मान लो इधर मैं 100 का गुणा कर दिया, ठीक है, इधर का 100 का गुणा कर दिया, और हाँ ऊपर में, और इसमें मान लो मैं 10 का गुणा करके घटा दिया, तो आपको नीचे पे भी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा, और इसमें क्या करोगे, 10 का गुणा करके घटाना पड़ेगा। अब देख लो 300 माइनस 150 कितना होगा, 400 माइनस 200 कितना होगा, 200, वही आया आंसर। तीन पंच मतलब चार, 5×3 = 15, 5×4 = 20, 3×5 = 4 आया, है ना, वही आंसर आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो चलते हैं अब अपन आगे। लो तो ये वाला क्वेश्चन बना के दिखाओ भला। हम्म, क्वेश्चन है, यदि 2a + 3b बराबर 4/4c बराबर 2b + 3c बटे 4a बराबर 2c + 3a बटे 4b बराबर k हो, तो k का मान ज्ञात करो। k का मान आपको ज्ञात करना है, दिमाग लगाइए सर, सर दिमाग लगाइए, बनेगा सर आप लोग से। अब भी 2 सेकंड में बनेगा, 2 सेकंड में। एक क्वेश्चन और है, हाँ बताइए बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, छा गए आप। चलो दूसरा भी बता दो फटाफट। a/b + c - a, b/a + c - b, c/a + b - c। बराबर अगर k हो तो k का मान आपको याद करना है। अगर मेरे द्वारा बताई गई अभी जो चीजें हैं, अभी जो हम लोग पढ़े थे, अगर उसको अच्छे से समझोगे तो तुरंत बनेगा ये, तुरंत 2-2 सेकंड में।
ऊपर वाला देखो, ऊपर में बराबर के लिखा है और अपने को के का मान याद करना है। के कौन है? जो इन सभी अनुपातों के बराबर है। हमको पता है कि अगर इस तरीके से चीजें लिखी हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है? अब बराबर के था, याद रखना, बराबर में के है और के का मान हमको याद करना है। आप ये सोचो ना कि देखो, हमको पता है कि हम को अगर बहुत सारे अनुपात बराबर दिए हो तो हम जैसा ऊपर कर रहे हैं वैसे नीचे कर देंगे तो सब सही हो जाएगा। तो चलो, यहाँ पे अगर आप ऊपर में देखोगे ना तो हर चीज 5 बार है, 2 बार ए है, 3 बार ए है, टोटल 5 बार ए हो गया। 3 बार भी, 3 बार मतलब 3 ठोक बी, 2 ठोक बी, 5 ठोक बी हो गया, 3 ठोक सी, 2 ठोक सी, 5 ठोक सी हो गया। इसका मतलब अगर मैं ऊपर ऊपर वाला सब जोड़ दूंगा तो 5 कॉमन निकल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। नीचे में सब जोड़ूंगा तो 4 कॉमन निकल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। फिर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा और 5/4 आंसर आ जाएगा, है नहीं? वही 5/4 के है, क्योंकि के कौन है? इनके बराबर है, और इनके बराबर में कौन होगा? इन सब का योग अपॉन इन सब का योग। सबको जोड़ो, ऊपर सबको जोड़ो। 2a 3a 5a, 3b 2b 5b, 3c 2c 5c, 4a 4b 4c। मतलब पहले 4c, कहीं क्रम पहले कंफ्यूजन मत हो करके मैं क्रम का ध्यान दे रहा हूँ, बाकी प्लस में क्रम का कोई मतलब नहीं है, प्लस में ना सब। ऊपर से 5 कॉमन, नीचे से 4 कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, कट जाएगा, 5/4 आपका आएगा, और वही बराबर है ना सब लोग, ठीक है। यही काम आप यहाँ करो, चलो जल्दी से। ऊपर ऊपर का जोड़ो कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी। सुनो ना, जब नीचे का जोड़ोगे तो देखो ध्यान से, ए कितने बार है? 2 बार प्लस में है लेकिन 1 बार माइनस में है, तो 2 बार प्लस में से 1 बार माइनस कटेगा तो 1 बार प्लस बचेगा ना। फिर वैसे 2 बार प्लस में से 1 बार माइनस कटेगा तो 1 तो प्लस बचेगा, वैसे सी बचेगा, कट जाएगा, कितना आएगा? 1। के का मान 1। कितना सरल है, कितना सरल है, बहुत सरल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।